हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहार या स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार समाजशास्त्र प्रैक्टिस सेट है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी चार्ल्स डार्विन, सी दुर्खीम और डी मेलिनोव्स्की। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज की एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव जीव के रूप में व्याख्या की जो धीरे धीरे सरल से एक जटिल व्यवस्था का रूप ले लेता है। और स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन की उद्विकाशी प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है? सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी कोंट, सी दुर्खीम, डी मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी कोंट। कोंट ने सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को सामान्य सामाजिक अनुबंध यानी जनरल सोशल एग्रीमेंट के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। ऑप्शन है ए मात्र यही कारण है, बी इसमें कोई भूमिका नहीं, सी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, डी कोई कारण नहीं है। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों को धर्म के समाजशास्त्र की व्याख्या हेतु चुना और इसका विश्लेषण करके उनके निष्कर्षों को अपनी प्रमुख रचना माना और उनकी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में इसको प्रस्तुत किया। और वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवाद के संबंध को विस्तार से प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं तथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सजीव एक रूपता, बी सजीव समता, सी सजीव विश्लेषण और डी जीव। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सजीव एक रूपता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हें सिद्धांतों और दंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए सकारात्मकतावाद, बी विकासवाद, सी व्यवहारवाद और डी घटना क्रिया विज्ञान फेनोमेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए
सकारात्मकतावाद, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सकारात्मकतावाद प्रत्यक्षवाद सेंट साइमन से प्रभावित होकर अगस्त कॉम्टे ने दर्शन की जिस नई शाखा को जन्म दिया उसे प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श प्रकार है। आदर्श प्रकार है, ऑप्शन है ए आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, बी समाजों की विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, सी अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, और डी उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। राइट आंसर दीजिए। समाजों 6 का राइट आंसर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इसमें होती है कि, ऑप्शन है ए व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, बी कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक होगा, जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहार से संबद्ध है, सी एक व्यक्ति क्योंकि वह सब प्रमाण समझता है कि एक व्यक्ति ही समाज को बनाता है, डी मानव व्यवहार और अन्य पशुओं के व्यवहार में समानता। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। व्याकरणात्मक कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी एक व्यक्ति क्योंकि वह सब प्रमाण समझता है कि एक व्यक्ति ही समाज को बनाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम के अनुसार, ऑप्शन है ए इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है, बी इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है, सी इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है, डी इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पन्न नहीं होती है। 8 का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए इकोनॉमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव डाल सकती हैं, पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त विचार का प्रयोग किसने किया है, ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी मार्क्स, सी मेलिनोवस्की, डी वेबर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी वेबर। वेबर ने यूरोप में पूंजीवाद के विकास के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को एक प्रमुख कारण माना था। नेक्स्ट है मर्टन ने लिखा है कि किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान कर सकती है, ऑप्शन है ए दुष्प्रक्रिया, बी प्रकार्यात्मक विकल्प, सी प्रकार्यात्मक एकता और डी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षा। 10 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, प्रकार्यात्मक विकल्प। प्रकार्यात्मक विकल्प फंक्शनल अल्टरनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे प्रतिदर्श सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? एक अच्छे प्रतिदर्श सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? ऑप्शन है लघु आकार, बी प्रतिनिधिकता, सी आसान से अधिगम्य और डी पढ़ने में सुगम। 11 का राइट आंसर दीजिए।
इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, प्रतिनिधिकता। एक अच्छे प्रतिदर्श सैंपल की अति आवश्यक विशेषता उसकी प्रतिनिधिकता है। सैंपल ऐसा होना चाहिए जो संपूर्ण का अच्छी तरह प्रतिनिधित्व करता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार एक आदर्श सैंपल के कुल का 10वां भाग अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीयता या समरूपता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती है और इसलिए कोई समझ नहीं हो सकता। यह किसका विचार है? ऑप्शन है ए मैकाइबर, बी दुर्खीम, सी वेबर और डी आगबर्न। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइबर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य क्रम है। साक्षात्कार के आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य क्रम है। ऑप्शन है ए, साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग, बी, घनिष्ठ स्थापित करना, सी, साक्षात्कार से पहले गौड़ जानकारी प्राप्त करना और डी, शोध डिजाइन तैयार करना। 13 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार से पहले गौड़ जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न विषयों का विज्ञान सोपान तंत्र के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। निम्न विषयों का विज्ञान सोपान तंत्र के अनुसार सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन है ए, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, खगोल विज्ञान, सी, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, समाजशास्त्र, डी, खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का पिरामिड निम्नलिखित में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है ए, प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता, बी, किसी प्रदत्त समय पर की गई वितरण। ऑप्शन फिर से देखिए, ए, प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता, बी, किसी प्रदत्त समय पर आयुलिंग वितरण, सी, मृत्यु दर एवं निगूढ़ता दर और डी, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। यह होगा बहु प्रजनता। तो राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, किसी प्रदत्त समय पर आयुलिंग वितरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज विचारों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। इन समाज विचार को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए, कार्ल मार्क्स, बी, कॉन्ट, सी, पार्सन्स और डी, सीमेल। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, कॉन्ट, फिर इसके बाद कार्ल मार्क्स, फिर सीमेल, फिर पार्सन्स। 2143। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17,
राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। पहले कॉन्ट, फिर स्पेंसर, फिर रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की। नेक्स्ट है अभिकथन। ए दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या की दर उच्च औद्योगिक समाज में उच्चतर होती है। कारण आर, औद्योगिक समाजों में उच्च श्रम विभाजन और संगठनात्मक एकता होती है। उपर्युक्त दो कथनों के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है, बी ए और आर दोनों सही है, सी ए गलत है परंतु आर सही है, डी ए और आर दोनों गलत है। 18 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है। दुर्कीम के अनुसार आत्महत्या की दर उच्च औद्योगिक समाज में उच्चतर होती है, ये भी सही है। और कारण आर, औद्योगिक समाज में उच्च श्रम विभाजन और संगठनात्मक एकता होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह कथन किसका है? सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी कॉन्ट, सी दुर्खीम और डी मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। यह परिभाषा किसकी है? यह कथन कॉन्ट का, अगस्त कॉन्ट। कोई कोई कहते हैं अगस्त कॉम्टे, कहीं कहीं लिखा होता है अगस्त कॉन्ट। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। इस पद का उपयोग किसके विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? सामाजिक विकास। ऑप्शन है ए जीव, बी पशु समाज, सी पशु तथा मानव और डी मानवीय समाज। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मानवीय समाज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सामाजिक विकास शब्द का प्रयोग मानव समाज के उदय के संबंध में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाज वैचारिक, तात्विक या अभौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाज वैचारिक, तात्विक या भौतिक और सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है? ऑप्शन है ए दुर्खीम, बी सेंट साइमन, सी मैकाइबर और डी कॉन्ट। 21 का राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा, कॉन्ट। अगस्त कॉन्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस प्रस्तुत किया, जिसमें बताया है कि हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिन्हें आध्यात्मिक अवस्था, थियोलॉजिकल स्टेज, तात्विक अथवा अमूर्त अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज तथा वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष अवस्था, पॉजिटिव स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? ऑप्शन है ए चक्रीय सिद्धांत, बी प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सी संघर्ष सिद्धांत और डी विकास मूलक सिद्धांत। 22 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी संघर्ष सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वस्तुतः वह संघर्ष और परिवर्तन का सिद्धांत है। संघर्ष और परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं, यह किसने कहा है? इम्पॉर्टेंट है। संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी स्पेंसर, सी सीमेल और डी सी राइट मिल। 23 राइट आंसर दीजिए।
फ्रेंड्स, इसमें आंसर बताने से पहले सब लोग फटाफट जो है लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग हैं लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका यह है कि ऑप्शन है ए, कोई व्यक्तियों की आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। बाह्य होगा। बी है, वे व्यक्तियों की धार्मिक अनुष्ठानों तथा औपचारिकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं। सी है, वह व्यक्तियों को अधिदैविक का अनुभव करने के लिए सक्षम बनते हैं। डी है, वह व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। 24 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन डी, वह व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। जिसने पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है। कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। जिसने पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है। ऑप्शन है ए, दुर्खीम। बी, कार्ल मार्क्स। सी, मेलिनोव्स्की। डी, मैक्स वेबर। 25 राइट आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, सभी ने लाइक कर दिया ना? जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मैक्स वेबर। वेबर ने विश्व के 6 प्राचीन धर्मों का अध्ययन किया और बताया व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों का उसके आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ता है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को यूरोप में पूंजीवाद के उदय के लिए उत्तरदायी माना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये है आज का प्रश्न। इसका आंसर दीजिएगा पढ़ के अच्छे से। जल्दबाजी में मत आंसर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो मेरे कहने से पहले ही आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी, मुझे कहना ना पड़े, है कि नहीं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठंडी बहुत है, पढ़ाई तो करना ही है। तो गुड बाय एंड गुड नाइट। वंस अगेन थैंक यू सो मच।